का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख जनजाति एवं कृषक आंदोलन, जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नील विद्रोह। नील विद्रोह से संबंधित जो तथ्य आए हुए एग्जाम में, आइए उनको देखते हैं। 1857 के विद्रोह ठीक के बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील उपद्रव हुआ था। अगला, नील आंदोलन की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में कब घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी सितंबर 1859 में। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये गोविंदपुर गांव नदिया जिले से नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नील आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे? तो ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील आंदोलन के स्थानीय नेता थे। अगला पॉइंट है, नील विद्रोह की सफलता के कौन से प्रमुख कारण थे? नील विद्रोह क्यों सफल हुआ? तो रैयतों में अनुशासन, एकजुटता, संगठन और सहयोग के कारण नील विद्रोह सफल हुआ था। अगला पॉइंट है, नवंबर 1860 में जारी अधिसूचना के अनुसार किसकी खेती के लिए रैयतों को मजबूर नहीं किया जा सकता है? तो वह है नील की खेती के लिए। यह अधिसूचना कब जारी हुई? नवंबर 1860 में। अगला पॉइंट है, किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? क्यों हुआ नील खेती का ह्रास? तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका आलाप कर होना, मतलब लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए नील की खेती का ह्रास हुआ है। अगला पॉइंट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। अगला पॉइंट, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। ये किसकी रचना है? ये दीनबंधु मित्र की ही रचना है। अगला है, नील आंदोलन का खुला समर्थन कौन सा समाचार पत्र करता है? तो नील आंदोलन का खुला समर्थन हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र करता है, जिसके लेखक है हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला है, भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन सा था? तो ये नील विद्रोह ही भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? तो ये बंगाल के नील विद्रोह को ही भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। अगला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का मेन तथ्यों को देखते हैं। सन्यासी विद्रोह प्रभाव किस राज्य में था? तो ये बंगाल में सन्यासी विद्रोह का प्रभाव था। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी, ये सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अगला है, तीर्थ स्थलों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न सन्यासी विद्रोह कब तक चला था? तो सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। सन्यासी विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की भागीदारी के कारण किस एक अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है? तो सन्यासी विद्रोह को फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया था। अगला पॉइंट है, किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी ही। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। अगला विद्रोह है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था? तो ये गारो एवं जयंतिया पहाड़ी पर मेघालय में हुआ था खासी विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था अतिरोक सिंह उर्फ तीरथ सिंह ने। अगला है वेलुथम्पी विद्रोह। वेलुथम्पी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो 1805 में विलेजी द्वारा सहायक संधि की कठोर शर्तें लागू करना वेलुथम्पी विद्रोह का प्रमुख कारण था। वेलुथम्पी विद्रोह का नेतृत्व त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने किया था। वेलुथम्पी विद्रोह में किस सेना ने मदद की थी? तो नायर सेना ने वेलुथम्पी विद्रोह में मदद की थी। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ पर किया था? तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन केरल में किया था। अगला विद्रोह है वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर का विद्रोह कहाँ पर हुआ? ये मैसूर में हुआ। वेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुआ। वेल्लोर विद्रोह का प्रमुख कारण सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप था। वेल्लोर विद्रोह द्वारा मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? तो वेल्लोर विद्रोह किया गया सैनिकों द्वारा। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था?
तो ये हुआ था सर जॉर्ज बालो 1805-7 के काल में। अगला विद्रोह है भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये महाराष्ट्र अर्थात खानदेश में 1812 से 19 ईस्वी तक भील विद्रोह हुआ था। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ आरंभ की गई? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुई थी। भील विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भील विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया? तो भील विद्रोह को प्रोत्साहित किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं त्रयंबक जी दागलिया ने। अगला है 1825 में भीलों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? 1825 में भीलों ने पुनः सेवरम के नेतृत्व में विद्रोह किया। अगला पॉइंट देखते हैं, भीलों द्वारा तीसरा विद्रोह कब किया गया था? भीलों द्वारा तीसरा विद्रोह 1831 से 1846 ईस्वी में किया गया था। अगला विद्रोह है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह का प्रमुख कारण था कर की दर में वृद्धि। बघेरा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बघेरा सरदार। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बड़ौदा में हुआ था 1818 से 20 के दौरान। अगला विद्रोह है हौज विद्रोह या हो विद्रोह। हौज विद्रोह की जनजाति द्वारा किया गया था, तो ये हो जनजाति द्वारा किया गया था। हो जनजाति ने किसके नेतृत्व में ये विद्रोह किया था? तो राजा पराहत के नेतृत्व में। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 से 21 ईस्वी में हो संथाल परगना में। अगला विद्रोह है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था 1822 में चित्र सिंह द्वारा। रामोसी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता सरदार चित्र सिंह थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल एवं अन्नाभाव के कारण रामोसी ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। अगला विद्रोह है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का आरंभ होता है 1828 में। अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता गोमधर कुंवर थे। अगला है अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो अहोम विद्रोह असम में हुआ था। अहोम विद्रोह में अहोम अभिजात वर्ग ने किसे अपना राजा घोषित किया था? तो ये गोमधर कुंवर को ही अपना राजा घोषित किया था। अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह ने की थी। पागलपन किस तरह का धार्मिक संप्रदाय था? तो ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ? तो ये उत्तरी बंगाल में हुआ। पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व करता करमशाह का पुत्र टीपू था। करमशाह का पुत्र टीपू। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो ये गारो जनजाति का विद्रोह था। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? भूमि से बेदखल किया जाना। भूमि से बेदखल किया जाना कोल विद्रोह का प्रमुख कारण था। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। अगला पॉइंट है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंह भूम छोटा नागपुर में हुआ था। अगला आंदोलन है विद्रोह है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के रहने वाले थे? ये रायबरेली के रहने वाले थे। सैयद अहमद किससे प्रभावित थे? तो ये अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे। सैयद अहमद ने किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? सैयद अहमद ने पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया था किसको? सिथाना, जो कि उत्तर पश्चिम प्रांत में है। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को मुख्यतः मुस्लिम देश बनाना था। सैयद अहमद की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इनायत एवं विलायत अली, ये बिहार के थे। इनायत और विलायत अली बिहार वाले तथा तीतू मीर एवं दूदू मियाँ बंगाल, इन लोगों ने नेतृत्व किया था वहाबी आंदोलन का। सैयद अहमद किस लड़ाई में मारे गए? ये बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे सैयद अहमद। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये पटना था। अगला विद्रोह है खोड़ विद्रोह। खोड़ विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप एवं नए कर का आरोपण। अगला है अंग्रेजों ने कौन सी एजेंसी गठित की जिसके कारण खोड़ों ने विद्रोह किया था? अंग्रेजों ने कौन सी एजेंसी गठित की थी? तो मरीहा एजेंसी गठित की थी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? ये था खोड़ विद्रोह 1837 से 56। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के विरुद्ध विद्रोह करने वाले खोड़ का नेता चक्र बिसोई था। कौन था? चक्र बिसोई। अगला विद्रोह है फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह, फराजी कौन थे? ये हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी विद्रोह 1829 से 60 के दौरान हुआ।
फराजी विद्रोह फरीदपुर जिला बंगाल में हुआ था। फराजी विद्रोह के नेता दादू मियाँ उर्फ मोहम्मद मोहसिन था। फराजी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था। फराजी विद्रोह के अधिकतर अनुयायी वहाबी दल से संबंधित थे। अगला विद्रोह कूका विद्रोह। कूका आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में आरंभ हुई थी? तो कूका विद्रोह भगत जवाहर मल उर्फ सियान साहिब 1840 में प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। किसने संगठित किया था कूका आंदोलन को? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी थी? तो ये पंजाब में 1840 में पड़ी थी। कूका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल के शिष्य कौन थे? पालक सिंह थे। कूका विद्रोह का मुख्यालय बनाया गया था हाजरों में। कूका विद्रोह के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वास को दूर करना इसका मुख्य कारण था। कूका विद्रोह का उद्देश्य था अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना। कूका विद्रोह प्रमुख नेता राम सिंह को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इन्हें रंगून निर्वासित किया गया था। अगला विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 1855 में भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके से संथाल विद्रोह आरंभ हुआ था। संगाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में आरंभ हुआ। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये था झारखंड बिहार में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? इन्होंने मेजर बारो को हराया था। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण आर्थिक कारण था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कानू चांद एवं भैरव थे। भागलपुर में राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो ये दामन कोह के नाम से जाना जाता था। ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप हम साहब लोग और सिपाही लोग स्वयं ठाकुर जी से लड़ोगे। यह कथन किसका है? सिद्धू का। यह कथन है सिद्धू का। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में सही तथ्य निम्नवत है। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए। सही है। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। सही है। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। सही है। संथाल विद्रोह भागलपुर से बदवान तक फैला था। सही है। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र को सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दमन किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लायड द्वारा किया गया था। यानी संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लायड ने। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है संथाल विद्रोह के संबंध में दामिन एक कोह का क्या अर्थ है? संथाल विद्रोह के संबंध दामिन एक कोह का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो सुरेंद्र शाही था। सुरेंद्र शाही। अगला आंदोलन है खैरवार आंदोलन। खैरवार विद्रोह किस राज्य में संबंधित था? तो ये झारखंड बिहार में। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1874 में भागीरथी माझी द्वारा हुआ था। अगला आंदोलन है लसौड़िया आंदोलन। मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसौड़िया आंदोलन के सूत्रपात किया था गोविंद गुरु ने। अगला लसौड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये गोविंद गुरु ही थे। दक्षिणी राजस्थान में किसने भीलों को संगठित किया था? तो ये गोविंद गुरु ने किया था। भीलों को संगठित करने का उद्देश्य 1883 में सभ्य सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। भारत के इतिहास संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था? तो 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह ही था ये। अगला उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? ये सरदारी लड़ाई से जाना जाता है। अगला बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया था? बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह आरंभ में किस रूप में प्रारंभ होकर राजनीतिक रूप ग्रहण करता है? तो धार्मिक कारण। दिकुओं गैर आदिवासियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ये कहा था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो 3 मार्च 1900 को जामकोपाई वन में चक्रधरपुर सिंह भूमि में बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को मृत्युदंड दिया गया 9 जून 1900 में जेल में। किस आदिवासी नेता को जगत पिता
धरती बाबा कहा जाता है, बिरसा मुंडा कहा जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। मुंडा विद्रोह कुछ समय बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट किस वर्ष बनाया गया? ये 1908 में बनाया गया था। अगला पॉइंट है, अगला विद्रोह है ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये जतरा भगत एवं बलराम भगत के नेतृत्व में हुआ। ताना भगत आंदोलन राव राव ने किस वर्ष आरंभ किया था? तो ये 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन आरंभ हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह का मूल कारण जमींदारों का शोषण था। मोपलों ने किस एक स्थानीय नेता को अपना राजा घोषित किया था? मोपलों ने अली मुस्लियार को अपना राजा घोषित किया था। किस प्रसिद्ध नेताओं ने मोपला क्षेत्र को दौरा किया? तो गांधी जी ने, शौकत अली या मौलाना आजाद ने मोपला क्षेत्र का दौरा किया था। यहाँ विविध तथ्य दिए हैं, उसको देखते हैं। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। रंपा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? रंपा पहाड़ी क्षेत्र आंध्र प्रदेश से संबंधित था। मिदनापुर एवं धालभूम विद्रोह 1766 से 74 ईस्वी तक चला था। मिदनापुर एवं धालभूम विद्रोह का नेता दामोदर सिंह एवं जगन्नाथ धाल था। दक्षिण भारत के पोलिगर विद्रोह का नेतृत्व कोट्टा बोमा नायकन ने किया था। ये 1795 से 1805 तक हुआ था। ये गुमसूर विद्रोह कब और किसने किया था? गुमसूर विद्रोह 1800 में श्रीकर भंज एवं धनंजय भंज ने किया था। अगला है, चेर विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह बिहार के पलामू जिले में ये हुआ था। अगला है, भिवानी विद्रोह कब और किसने शुरू किया? 1809 में हरियाणा के जाटों ने भिवानी विद्रोह आरंभ किया था। अगला है, परलकी मेड़ी विद्रोह 1813 से 34 किस राज्य से संबंधित है? तो परलकी मेड़ी विद्रोह ओडिशा गंजाम जिले से संबंधित है। परलकी मेड़ी विद्रोह का नेता नारायण देवो एवं गजपति देवो था। पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पाइक विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु विद्याधर ने किया था। 1817 में ये उड़ीसा राज्य में हुआ था। गडकरी विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो कर युक्त दी गई जमीन पर कर का आरोपण करना गडकरी विद्रोह का मेरे कारण था। कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व 1824 में रानी चिन्नम्मा तथा पुनः 1829 में रायप्पा ने किया था। अगला है, बंगाल के बीरभूम जिले में संपन्न भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने 1832 में किया था। अगला, गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1844 में बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में गडकरी विद्रोह हुआ था। नायक विद्रोह का संबंध किस राज्य से था उसका नेतृत्व करता कौन था? नायक विद्रोह का संबंध बंगाल के मेदिनीपुर से था और इसका नेतृत्व करता अचल सिंह था। अगला है, सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में मराठा सरदार फोंड सावंत के नेतृत्व में हुआ था। अगला है, 1873 में पावना जिले के यूसुफशाही परगना में किसकी स्थापना की गई थी? ये किसान संघ की स्थापना की गई थी। अरबी पुरम आंदोलन 1888 में श्री नारायण गुरु ने आरंभ किया था। नागा आंदोलन 1905 से 1931 का नेतृत्व जदोनांग एवं तत्पश्चात रानी गडेन्यू ने किया था। जिया तरंग आंदोलन ये मणिपुर में रानी गडेन्यू द्वारा किया गया था। न्याय आंदोलन का आरंभकर्ता 1915-16 में CN मुदलियार, TM नायर एवं P त्यागराज थे। कोली विद्रोह 1917 से 19 किस राज्य से संबंधित था? ये मणिपुर से संबंधित था। स्वसम्मान आंदोलन के आरंभकर्ता 1920-30 के मध्य EV रामास्वामी नायकर थे। अगला है, हम महारानी के और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। यह मांग थी पावना विद्रोहियों की। यह मांग किसकी थी? यह मांग थी पावना विद्रोहियों की। किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था? तो थेबल और राव का संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था। जनता जाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जदोनांग थे। भारत में मजदूर आंदोलन के संगठित करने वाला प्रथम नेता नारायण मेधाई लोखंडे NM लोखंडे 1848 से 97 थे। प्रमुख जन एवं किसान आंदोलन। सन्यासी विद्रोह कब हुआ है? 1763 से 1800। स्थान कहाँ था? ढाका, रंगपुर, मेमनपुर, बंगाल में। फकीर विद्रोह कब हुआ है? 1763 से 1800 बंगाल में। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ है? 1806 में वेल्लोर में। पाइक विद्रोह 1817 से 25 में हुआ उड़ीसा में। अगला है, बघेरा विद्रोह 18 से 20
बखेरा विद्रोह 1818 से 1820 बड़ौदा मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला है कित्तूर या चिन्नम्मा विद्रोह 1824 से 29 के बीच कित्तूर कर्नाटक में हुआ है। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में बंगाल में हुआ है। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 50 तक उत्तरी बंगाल में हुआ है। अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक असम में हुआ है। फराजी विद्रोह 1829 से 1857 तक बंगाल में हुआ है। कूका आंदोलन 1840 से 72 तक पंजाब में हुआ है। गडकरी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ है। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में बंगाल में हुआ है। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में हुआ है। पावना विद्रोह 1873-76 में पावना क्षेत्र में हुआ है। दक्कन विद्रोह 1874-75 में पूरे दक्कन महाराष्ट्र में हुआ है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार केरल में हुआ है। एका आंदोलन 1921-22 में अवध में हुआ है। तेभागा आंदोलन 1846-47 में बंगाल में हुआ है। यहाँ दिया है प्रमुख जनजातीय आंदोलन। चुआर विद्रोह 1768 में मेदिनीपुर बंगाल में हुआ है। कोली विद्रोह 1784-85 में महाराष्ट्र में हुआ है। भील विद्रोह 1818 से 31 तक खानदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में हुआ है। हो विद्रोह 1820-21 में संथाल परगना झारखंड में हुआ है। रामोसी विद्रोह 1822 से 41 पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ है। खासी विद्रोह 1827 से 1833 मेघालय में हुआ है गारो खासू जयंतिया पर। अहोम विद्रोह 1828 में असम में हुआ है। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर में हुआ है। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना झारखंड में हुआ है। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 मेघालय असम में हुआ है। खेरवार आंदोलन 1874 झारखंड में हुआ है। रंपा आंदोलन 1879-80 आंध्र प्रदेश में हुआ है। मुंडा विद्रोह 1899-1900 छोटा नागपुर झारखंड में हुआ है। ताना भगत आंदोलन 1914 छोटा नागपुर में हुआ है। कुका आंदोलन 1817-19 कुकी आंदोलन 1917-1919 मणिपुर त्रिपुरा में हुआ है। यहाँ प्रमुख आंदोलन उसके नेतृत्वकर्ता दिए हैं, आइए देखते हैं। कुका आंदोलन के नेता भगत जवाहरमल और राम सिंह। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत। संताल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू चांद और भैरो। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। खैरवार आंदोलन के नेता भगीरथी माझी। एका आंदोलन के नेता मदारी पासी। अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर। ताना भगत आंदोलन के नेता जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत। तेभागा आंदोलन के नेता कंपाराम सिंह, भुवन सिंह। सन्यासी विद्रोह के नेता मंजू शाह और देवी चौधरानी। फकीर विद्रोह का नेता मजलूम शाह, चिराग अली शाह। पाइक विद्रोह के नेता बख्शी जगबंधु और विद्याधर। फराजी विद्रोह के नेता सरीतुल्ला दादू मियाँ। गडकरी विद्रोह के नेता दाजी कृष्ण पंडित, बाबा हिरेकर। कित्तूर विद्रोह के नेता रानी चेन्नम्मा। रामोसी विद्रोह के नेता चितर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय। खासी विद्रोह के नेता तीरथ सिंह। यहाँ किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित तथ्यों को दिया गया है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था, जो कि सीताराम दास 1913 और विजय सिंह पथिक 1915 में किया गया था। अगला, किसके प्रयासों से फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से की गई थी। अगला, फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। अगला, नाई धोबीपंथ समाजी बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ चलाया गया था? ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबीपंथ आंदोलन चलाया गया था। किसके प्रयास से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था? तो बाबा रामचंद्र के प्रयास से 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो वो प्रदेश था अवध। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन एवं लगान में बढ़ोतरी। अगला है, किस आंदोलन की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए? तो ये मांग थी एक आंदोलन की। अगला है, 1922 के सारा बंदी यानी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ये बारदोली सत्याग्रह में। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? ये था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
बहादुरी सत्याग्रह 1928 में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बहादुरी की महिलाओं ने दी थी। बहादुरी तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि, जो बहादुरी सत्याग्रह का मुद्दा था, कितना था? ये 22% लगभग 21.97% की वृद्धि जो थी। अगला, बहादुरी में लगान विधि दर 22% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दी गई थी? ये घटाकर 6.03% कर दी गई थी। बहादुरी सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर लेस्ली विल्सन था। कपिल राज सम्मेलन का संबंध बहादुरी सत्याग्रह या हाली पद्धति से है। अगला, अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल कब अस्तित्व में आया? तो अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल 1928 में अस्तित्व में आया। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। पंजाब में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने अप्रैल 1936 में की। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। अगला देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जनमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु को ठीक पहले 1936 ईस्वी में। कब किया था? 1936 ईस्वी में। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव NG रंगा को चुना गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना लखनऊ में 1936 में की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। किसी एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तिभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसान से। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। अगला है, औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? किसान आंदोलन था 1946 से 51 तक। भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो ये विनोबा भावे ने चलाया था। भूदान आंदोलन का सबसे प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। यहाँ दिया है प्रमुख किसान आंदोलन उसके स्थानीय नेता। बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसके नेता थे सहजानंद सरस्वती, स्थान था बिहार। बारडोली सत्याग्रह, नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्थान था गुजरात। भारतीय किसान विद्यालय, नेता थे NG रंगा। बंगाल कृषक प्रजा पार्टी, नेता थे फजलुल हक, स्थान था बंगाल। बर्खास्त संघर्ष, स्वामी सदानंद सरस्वती, स्थान था बिहार। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सदानंद सरस्वती, स्थान था लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा, अब्दुल हमीद खां, स्थान था दक्षिणी असम। बेगू कृषक आंदोलन, राम नारायण चौधरी नेता और बेगू स्थान था। बूंदी कृषक आंदोलन, नैनू राम शर्मा नेतृत्व करता और बूंदी में ये हुआ था। बिजौली कृषक आंदोलन, विजय सिंह पथिक नेता और बिजौलिया में ये हुआ था। ये सभी थे किसान आंदोलन।